ईश्वर पिता का करते हैं प्रभु यीशु मसीह में कि उसने हमारे जीवन पर अद्भुत करुणा की है, कि उसकी वो अद्भुत आशीषें जो अनंत की हैं, परमेश्वर पिता के प्रेम में और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा मानव तक पहुंचाई जा रही है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों के लिए ये अनुग्रह है कि इन्हें हम अपने हृदयों में जाने और हम बड़े भाग्यशाली हैं प्रियो कि हमने अपने प्रभु के अनुग्रह को पाने के लिए परमेश्वर पिता के प्रेम के दायरे में आने के लिए और उस महान महिमामय आशीषों के भागी होने के लिए जो अनंत की है, हम उसके राज्य के भागी हुए हैं। इन अनुग्रहों को जानने के लिए, इसके हकदार बनने के लिए हमने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को उठाया है। हमने अपने जीवन के लिए परमेश्वर के वचन को आदर दिया है और प्रियो विश्वास कीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन में दिखेगा कि आपने परमेश्वर के वचन को उठाया है, कि उस पर आप विश्वास करें तो वो आपको अनंत राज्य के योग्य, अनंत परमेश्वर के साथ रहने के योग्य अनंत जीवन प्रदान करेगा। ये उसका दायरा है, प्रभु की ओर से ठहराया हुआ। और इसलिए प्रियो, मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें अपनी महिमा के दायरे में लिया है, अपने मिरास का भागी होने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर है और उसके साथ रहने के लिए, उस अनंत की योजना में आने के लिए हमें परमेश्वर के वचन से परमेश्वर की हर एक बातों का विश्वास करना है और विश्वास करके अपने जीवन में उन बातों को ग्रहण करना है कि मेरा जीवन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला बने। उसका धन्यवाद, उसका धन्यवाद। और इसलिए प्रियो, इन वचनों की आशीषों को जितने प्यारे प्रिय ग्रहण करते जा रहे हैं और उन आशीषों के भागी होते जा रहे हैं, उन सबों के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं और मसीह यीशु में सबों को जय मसीह की कहता हूं। सबों को प्रभु अपनी आशीषों से भरता चला जाए, उनके घराने, उनके जीवन आशीषों के भागी हों। और जैसे जैसे प्रियो
आप इस अनुभव में आएंगे, क्योंकि मैं जब से ये सेवा कर रहा हूं, प्रभु ने मुझे इसके लिए अलग किया, नियुक्त किया। तब से प्रियो मैंने लगातार इन बातों को देखा है, सुना है, जाना है कि किस प्रकार से लोग प्रभु को पाप से, मृत्यु से निकालकर अनंत जीवन में लाते हैं। उनके विश्वास के अनुसार कैसे उनको अनंत राज्य की ओर अपने साथ साथ लेकर चलते हैं, और आप भी इसके भागी हो रहे हैं। और इसलिए प्रियो, बस आपको एक काम करना है, आपके तरफ से समझने में चूक मत हो आपके, कि अपन पृथ्वी की, मानव की, उसके पाप और मृत्यु के साथ साथ हम अनंत की भी बात कर रहे हैं, परमेश्वर की बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु की बात कर रहे हैं। वो यहां का नहीं है, वो यहां का नहीं है प्रिय, पर यहां आपके लिए आया है। और इसलिए उसके उद्देश्यों को आपको मालूम करना पड़ेगा अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए। और इसके लिए आपको थोड़ा सा जिम्मेदार बनना पड़ेगा, बहुत जिम्मेदारी से विश्वास करते हुए इन वचनों पर अपनी दृष्टि लगाएं। ध्यान रखें कि ये वचन मेरे जीवन के लिए है। जैसे जैसे आप इन बातों को समझने लगेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आप तक पहुंचने लगेगा। क्योंकि प्रियो, ये मानवीय प्रबंध नहीं है, किसी में किसी प्रकार का कोई पक्षपात करना शुरू किया जाए। और इसलिए आप इसको ऐसा समझिए कि जैसे कोई मर गया और उस मृतक को हम लेकर कब्र में रख दिए, पर प्रियो यदि वो जिंदा हो गया, मानना है आपको थोड़ा समझने के लिए हमारे, कि हम वहां तक समझें, क्योंकि ये हमारे जीने के ढंग से, हमारे समझने के ढंग से बहुत दूर की बात है। क्योंकि ये परमेश्वर का प्रबंध है, परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर का राज्य है, और वहां के लिए मेरे और आपको अनंत जीवन दिया जा रहा है। वहां के लिए मेरे जीवन से, जो मेरे जीवन में वर्तमान है, अंधकार, पाप, मृत्यु, अधोलोक, शैतान, अशुद्ध आत्माएं, इनके निकलने का अनुभव चाहिए। इनके निकलने का तरीका आपका अपना परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यक्तिगत अनुभव चाहिए। आपके पास आपका यदि व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, आपके पास यदि आपका व्यक्तिगत अनंत जीवन नहीं है, तो आप इसमें से कोई भी बात नहीं समझेंगे। और ये बात सिखाने से आप चलने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसकी शिक्षा एक अलग बात है, और इस जीवन को पाना और इस जीवन को जीना बिल्कुल अलग बात है। जो जिएगा वो कहेगा मैं जिंदा हूं, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो मृत्यु लोक है, पाप और मृत्यु का शासन है,
पाप और मृत्यु की व्यवस्थाएं हैं और मनुष्य अंधकार में शैतान के धोखे में अपनी सारी आशीषों से वंचित होकर, जिसे परमेश्वर वो सारी आशीषें दे चुका है, उनसे अलग होकर शैतान के दिए हुए कष्ट क्लेश में करा रहे हैं, दुखित हैं, और वहां से निकलने का रास्ता है प्रियो। आप समझदार बन जाइए और प्रमाणित कीजिए कि मैं निकल गया और मैं निकल गई, क्योंकि मेरे पास प्रतिदिन की गवाही है प्रियो लोगों की। जैसे ही इस अद्भुत योजना में, जो स्वर्गीय महिमामय योजना है, एक व्यक्ति सम्मिलित होता है, वो आनंद उसकी क्षमता से बाहर होता है, वो शांति उसके समझ से परे होती है, क्योंकि उसकी बनाई और कमाई हुई नहीं, ये परमेश्वर की ओर से दी जाती है। और इसलिए प्रियो, बस आप इतने बुद्धिमान बनिए, जो आपको इस शारीरिक जीवन में करना है, और इससे आपको कोई नहीं रोक सकता प्रियो, आप खुद ही रुकेंगे कि परमेश्वर ने आपको क्या क्या चीज दिया है, आप किन किन चीजों के भागी हो गए हैं, और किन किन चीजों के द्वारा आप परमेश्वर के जन बनेंगे। हाँ प्रियो, ये सब कुछ स्वर्ग से, अनंत से, परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह में हम तक पहुंचाया गया है, पूरी मानव जाति के लिए पहुंचा दिया गया, और पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर डाला जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु को मेरे अंदर लाने के लिए, काम करने के लिए भेजा गया है। हाँ प्रियो, जब तक आप वचन के प्रकाश में नहीं आएंगे, शैतान आपको सब उल्टी बातों में डाल देगा और उल्टी सीधी बातों में आपको फंसा कर रखेगा, मनुष्य के इर्द गिर्द घुमाता रहेगा। लोग आप अपनी जुबान पर ध्यान देना, आप अपनी देखने पर ध्यान देना। लोग ऐसा बोलते हैं, लोग ऐसा करते, किसी को टाइम नहीं कोई आपके बारे में देखे और बोले। ये आपकी भ्रष्ट बुद्धि जो आपको भ्रष्ट वातावरण में रखती है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो सबका बात है, सब वैसे बोल रहे हैं। और इसलिए आप इन चीजों के जो परमेश्वर ने दिया उसके हकदार हैं। वो कैसे पहचान में आता है, इसको आप समझ लेंगे। आप अपने आप को धीरे धीरे परमेश्वर के वचन के दायरे में ले आते हैं, आप परमेश्वर के वचन में सीमित हो जाते हैं, और तब सुनिए ध्यान से, ये परमेश्वर का वचन आपको बृहद बना देता है, बृहद बना देता, अनंत। परमेश्वर की महिमा में ले जाने की किसी की जिम्मेदारी है प्रियो, वो परमेश्वर के वचन की है। इसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है, मानव ने नहीं। इसलिए मानव को नहीं मालूम, इसे अनंत ने आपको दिया है, इसलिए क्षणिक को, पृथ्वी को कुछ भी नहीं मालूम। और इसलिए आज मैं आपके साथ एक वचन पढ़ना चाहता हूं, आप भी मेरे साथ निकाल लीजिए। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और
1 से लेकर कुछ वचन को पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 3रा अध्याय और उसके कुछ वचनों को पढ़ेंगे। और प्रियो, आपका सौभाग्य है, आप इस बात को ध्यान रख के बाइबल के साथ आगे चलना कि आप मनुष्य से, उसके कार्यक्रमों से थोड़ा सा ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को पकड़ा है। परमेश्वर के वचन, इसलिए आप थोड़ी देर परमेश्वर के दायरे में अपने को लाइए। मानव से थोड़ी देर, अपने भी जीवन से आप अपने को अलग कीजिए। यह ट्रेनिंग है प्रियो, जिसमें आपको सफल होना है, असफल नहीं। अपने आप को अयोग्य घोषित मत कीजिए। अपने आप को उस अनंत की सफलता में, जो यीशु मसीह के द्वारा सारे विजय के साथ आपको दी गई है, अब वो आपका है, और वो है विजय। आपके पास कोई भी हार का और नकार मतलब नहीं का विषय नहीं है। आप इसके हकदार हैं। परमेश्वर का प्रबंध है प्रियो, इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं हो सकता और कोई कमी नहीं हो सकती। इस पृथ्वी की कहीं से भी यह औकात नहीं कि परमेश्वर के काम में कोई रुकावट डाल दे। यह सिर्फ आप ध्यान देना आपके ऊपर है। आप निराशाओं की वादियों में रह रहे, क्या करोगे ब्रदर, कैसे करोगे ब्रदर, हम तो बहुत परेशानी में। ध्यान दीजिए, आप परेशानियों का वर्णन करने वाले, परेशानियों को दिखाने वाले एक दृश्य है। आपको बदलना है, आपको बदलना है, क्योंकि वो परमेश्वर, जहां पाप और मृत्यु है वहां नहीं रहता। और परमेश्वर पाप और मृत्यु की जगह में नहीं रहता तो वहां शैतान रहता है, और इसलिए रहता है कि वो आपको मारे, और वो आपके चेहरे पर, आपके जीवन और आपके अंदर कभी भी किसी प्रकार की खुशी ना आने दे। ध्यान रखना। और इसलिए शरीर का सौभाग्य नहीं है प्रियो कि इसमें शांति रहे। ये तो आत्मा का काम है, क्योंकि वो जीवन है, और जहां जीवन है वहां शांति होगी, शरीर में नहीं। इफिसियों 3 अध्याय पहले वचन से, इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंधुआ हूं, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं। चौथा पद फिर से पढ़ रहा हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं, जो और समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। समझते चलना परमेश्वर का प्रबंध, परमेश्वर का काम, परमेश्वर का चुनाव, परमेश्वर की योजना मानव के साथ नहीं है प्रियो,
मानव को पहला काम करना है कि मानव में से निकलना है, तब तो कुछ मिलेगा। वो भी परमेश्वर का प्रबंध है, आपको कुछ नहीं करना। उसी करने के चक्कर में तो बेचारे बहुत से लोग जंगल पहाड़ में साधु त्यागी क्या क्या बन के वो संसार से भाग रहे। उनको मालूम है ये संसार निगल जाएगा, विनाश कर देगा। वो बहुत ज्ञानी है प्रियो, उन्होंने एक ज्ञान को पाया है कि ये संसार निगल जाएगा, पर एक विषय में वे अज्ञानी है कि उनको अमर जीवन कहाँ मिलेगा, क्योंकि उसकी तलाश में अभी भी हो। और इस कारण वे अपने पीछे आने वाली एक बड़ी भीड़ को इन बातों को नहीं दे पाते जो उनके पास नहीं है। जिस चीज से वे नहीं जुड़े हैं उसको वो नहीं बता सकते। और आज पूरे संसार में एक बड़ी भीड़ अंधकार में है, क्योंकि आगे चलने वाले अगुवे अभी भी भटक रहे हैं। लोग जिनका अनुसरण कर रहे हैं, यदि वो गड्ढे में गिरेगा तो पीछे वाले भी अपने आप गड्ढे में गिर जाएंगे। और इसलिए प्रियो, मनुष्य अपने ही प्रबंध में, अपने समाज में, अपने धर्म में, अपने मानवीय दायरे में घूम रहा है, और वहीं पर वो बड़ी मेहनत कर रहा है, तलाश कर रहा है। इन चीजों के लिए वो बड़े बड़े त्याग कर रहा है प्रिय। शायद आपको ना मालूम हो, क्योंकि जब मैं परमेश्वर के प्रबंध में आया, मेरी एक से एक लोगों से मुलाकात होने लगी। क्योंकि प्रियो, मेरे सारे दायरे खत्म हो गए, मेरे मानवीय बंधन खत्म हो गए, डर भय के विचार खत्म हो गए। क्योंकि अनंत में ये सब नहीं है, ये तो सब गुलामी के चिन्ह है प्रियो। आपके अंदर भयानक डर की आत्मा डाली जाती है शैतान की ओर से, और चिंता की। ये दो से इस मिट्टी में पैदा होने वाला मानव कोई भी छूट जाए तो मेरे से मिलना भाई, मैं उससे मिलने का अभिलाषी हूं। डर और चिंता। बहुत से लोग तो अपने घर में, घर के वातावरण से डरे हुए हैं। बाप बेटे से, बेटा मां से मां, सब एक दूसरे से डर रहे, पता नहीं कब कौन क्या कर देगा। और अब तो प्रियो, हम एक खतरनाक, बहुत ही खतरनाक समय की ओर जा रहे हैं। और इसी खतरनाक समय में अद्भुत तरीके से लोग बचाए भी जाएंगे। दोनों बात है, क्योंकि अंधकार अंधकार में ही ले जाएगा, शैतान शैतानियत में ही ले जाएगा, धोखा देगा, झूठ बोलेगा। उसके पास प्रेम नहीं है, वो क्रोध, विरोध, घृणा के द्वारा काम करता है। और ये सबके जीवन में धीरे धीरे तेजी से बढ़ते जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा, और रोकने वाला भी कोई नहीं है। ये सब मानव के वश की बात नहीं है प्रियो, ये मानव के वश की बात नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और इसी मानव को सुधार के अपना बना लिया। नहीं प्रियो, यही तो अद्भुत है, यही तो भेद है प्रियो। और इसके लिए उसने अपने बेटे को भेजा। और इसलिए प्रियो, जब आप परमेश्वर के प्रबंध में आते हैं, जब आप पहला काम करते हैं, परमेश्वर के वचन को उठाते हैं, तो आदि में वचन, वचन के साथ परमेश्वर, और वचन परमेश्वर, यही जीवन और ज्योति है। यूहन्ना 1:4। और प्रियो,
तब परमेश्वर ने इस मनुष्य के लिए छुटकारे का प्रबंध किया। और छुटकारा शब्दों से नहीं किया प्रियो। हेलो, सतर्क रहना, सावधान रहना। छुटकारा शब्दों से नहीं किया, जीवन से किया। छुटकारा जीवन से किया, क्योंकि पाप के कारण मैं मृत्यु में हूं। पाप के कारण मैं पाप के राज्य में हूं, वो मुझ पर राज्य कर रहा है। रोमियो 5-6-7 खूब पढ़िए, बार बार पढ़िए। रोमियो की पुस्तक को बार बार पढ़िए। जिस शरीर के 4 सुसमाचार में चंगाई की चर्चा है, वही शरीर को रोमियो की पुस्तक से घृणित ठहराया गया। उसको अलग कर दिया गया। और इसके लिए रोमियो की पुस्तक से 2 भाग को रखा जीवन को। बहुत प्यार से समझेंगे प्रिय, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए किया है। और आप कहिए इसी वक्त, प्रभु यीशु मसीह, ये सारे कार्य आपने मेरे लिए, आई नॉट वी, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं प्रियो, मेरे लिए किया आपने, मेरे लिए किया। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने शब्दों से नहीं, इसलिए उसने स्वर्ग से एक जीवन भेजा। स्वर्ग से एक जीवन भेजा। वो जीवन गर्भ में शब्दों के द्वारा गया, और यही वचन देहधारी हो गया। क्यों वचन देहधारी हुआ प्रियो? और ये वचन मरियम के अंदर जब देहधारी हो सकता है, यही वचन आपके अंदर देहधारी होगा। पहला भेद सुनिए, यही वचन आपके अंदर देहधारी होगा। कैसे? पहला कारण निकालिए मेरे साथ, इब्रानी की पुस्तक 4 अध्याय, वचन से बाएं और दाएं नहीं मुड़ना। इसमें मनुष्य को नहीं घुसने देना, क्योंकि आप मनुष्य से ऊपर जा रहे हैं। अब मनुष्य आपके पैर के नीचे आ जाएगा। आप मनुष्य में गए तो आप बहुत बड़े बैकस्लाइड में, आप बहुत नीचे घटिया स्थान में पहुंच गए। फिर इसलिए आप चेक करते चलना। तब मैं वचन खोल रहा हूं आपके सामने। मैं किसी मनुष्य का नाम नहीं रखता, क्योंकि यह काम किसी मनुष्य का नहीं, मनुष्य के लिए किया गया है। पर यह परमेश्वर का अगम्य भेद है। मनुष्य समझ गया तो उसका सौभाग्य है, नहीं समझा तो दुर्भाग्य इसलिए है कि वो पाप, मृत्यु और नरक में है, जाएगा नहीं। क्योंकि नरक और स्वर्ग भी मनुष्य का नहीं है कि वो आपको बता दे कि आप वहां जाओगे। इसलिए ये सारे निर्णायक विषय आपके अपने व्यक्तिगत हैं। क्योंकि समाज और धर्म, ध्यान दीजिए, समाज और धर्म बहुत नीचे छूट गया, बहुत ऊपर आ रहे हैं। आप परमेश्वर के प्रबंध में आ रहे हैं। तैयार? निकलोगे मौत से बाहर, निकलोगे पाप से बाहर। आज अभी इसी वक्त आपके ऊपर है। मैं, हम नहीं, मैं। और इसलिए प्रियो, यहां पर 2 ही बात चलेगी, जीवन और मौत। जीवन की बात इसलिए
क्योंकि हम सब मौत के दायरे में हैं। ये मृत्यु लोक है। जिसको नहीं मालूम तो वो अभागा है। फिर जिसे नहीं मालूम वो अभागा है। इसलिए पौलुस कहता मैं प्रतिदिन मरता हूं, क्योंकि उसे जब मरने हो को लाने के लिए जाना है तो मरा हुआ प्यार से नहीं आता, उसको अपनी दुनिया ही बहुत अच्छी की। इसलिए तो प्रियो, अपनी पाप की और मृत्यु की दुनिया में लोग गढ़ बना रहे हैं बड़ा बड़ा। उन्हें मालूम है यहां से नहीं जाएंगे, परमानेंट यहां रहने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनके पास में। पर प्रियो, जब परमेश्वर के वचन का प्रकाश पड़ता है तो व्यक्ति सब कुछ ऐसे छोड़ के चमक के वहां से निकल के भागता है। बाप रे, मैं कहां था। हाँ प्रियो, मरने से पहले वो फल का प्रभाव खत्म कर दिया जाता है जिससे आज मानव को कुछ भी नहीं दिख रहा। क्योंकि वो फल ही था प्रियो, देखने में मन भाव और चाहने योग। ये मनुष्य की गुलामी और दासत्व के लिए एक बड़ा विषय है, जो आज भी देखी हुई चीज पर उसका मन लटक जाता है, फिर वहां से नहीं निकलता। वो शैतान के पास प्रियो एक ही दांव है, मनुष्य को फंसा के रखे। और परमेश्वर जब इसे अमर जीवन दे देता है तो ये फिर मृत्यु में नहीं रहता, क्योंकि मृत्यु के चोंगे को ही, पाप करने वाले जीवन को ही छोड़ देता है। कब्र में जिसका नाम बपतिस्मा है, ये मानव का काम नहीं है प्रियो, ये ईश्वर का काम है। मानव तो अपने लिए कर करके वो गुड्डा गुड़िया का खेल बना दिया है, उसको थोड़े मालूम वो क्या कर रहा है। वो अपने जीवन की हानि उठा रहा है और अपने साथ जितने लोगों को रखा, ये मेरे लोग है बोल रहा है, उनके लिए भी हानि का कारण है। इसलिए वो डबल मुसीबत उठाएगा, एक अपनी और एक उन लोगों की जिनके लिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यदि आप किसी के लिए ठोकर के कारण बने हो, प्रभु छोड़ेगा किसी को नहीं प्रियो। उसकी बात को बाएं दाएं करने वाले के लिए तो उसको तो भस्म करेगा, भयानक क्रोध है। परमेश्वर की बात को टाल देना, परमेश्वर को झूठा प्रमाणित करना और वो शैतान लुच्चे का साथ देना जो आपके मृत्यु का कारण है, आपके नरक का कारण है, उसके कामों को करके परमेश्वर के लोग ना बनने देना। तो आप खुद ही सोच लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये काम परमेश्वर कर रहा है। फिर भी लोग डरे रहते हैं, लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोले। कौन सा समाज? पापी समाज, मृत्यु समाज, नरक में रहने वाला समाज। मनुष्य वही है प्रियो, वो कोई भी मनुष्य हो, वो जानता नहीं, उसको मालूम होने से फिर वो कर्म धर्म की बात नहीं करता। उसको मालूम है उसके कर्म क्या है। कर्मवीरों को पता है अपने कर्म, और धर्मवीरों को मालूम है कि वो क्या धर्म के काम कर रहे हैं। आपको तो ऊपर ही दिखता है कुछ हिलते हिलाते, थोड़ा अंदर घुसिए, पता पड़ेगा सारे दुष्ट यही जमा है। हाँ प्रियो, पृथ्वी में कहां से धर्म आ जाएगा? ये तो पाप के कारण, पाप करने वालों को फेंका गया है, जो मृत्यु के वश में। पाप की मजदूरी मृत्यु, परमेश्वर की घोषणा है। और इसलिए परमेश्वर, चलिए मरकुस की पुस्तक, आपको नहीं मालूम, मालूम कर लीजिए, 12 अध्याय मरकुस की पुस्तक, 12 अध्याय 27 वचन। यहां इस प्रकार लिखा है, मरकुस 12 27 वचन। धन्यवाद दीजिए प्रियो, प्रभु आपसे कुछ बोल रहा है।
प्रभु आपसे कुछ बोल रहा है कि आपका सब कुछ बदल जाए अभी, इसी वक्त, अभी इसी वक्त। ये आप पर है। प्रभु तो कर चुका है, उसको कोई नहीं रोक सकता। प्रियो, आपको सौभाग्य मिला है, आप परमेश्वर के साथ रहे, स्वर्गदूतों के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ रहे। ध्यान रख, मैं इससे कम में बात ही नहीं कर रहा प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपसे खुद बोल रहा है। आप जानो, आपका परमेश्वर जाने, आप निपट लो ना भाई, क्योंकि वो आपसे बोल रहा है, वो जीवित है। यदि आप नहीं सुन रहे तो पहचान ले क्या बात है। देखिए मरकुस 12:27, परमेश्वर मरे हुओं का नहीं है। आदम से कहा था फल खाएगा तो मर जाएगा, उसने खाया, मर गया। उसे अदन की वाटिका से निकालकर मृत्यु लोक में डाल दिया गया, जहां मृत्यु है, जहां मृत्यु है, जहां मृतक हैं। बाइबल पढ़िए ध्यान से, मृतक परमेश्वर का शब्द नहीं सुनते, और जो सुनेगा वो जिंदा हो जाएगा। ये आपके ऊपर है प्रियो, आपके ऊपर। यदि आप मरे पड़े हो तो कोई भी बोल देगा ये कैसा मुर्दा रे, परमेश्वर का शब्द नहीं सुना, तो आपकी हानि हो गई भाई। कैसा मुर्दा है रे, लाजर 4 दिन हो गया था, मर गया था, सड़ गया था, लाजर निकल। बंधाया बाहर कूद के आ गया। यीशु का शब्द है, यीशु का आवाज है। आज आप यीशु के शब्द को सुन रहे हैं, यीशु की आवाज को सुन रहे हैं। कहीं भी मरे पड़े हैं, प्रमाणित करो कि आप जिंदा हो गए। आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, मैं जिंदा हूं। सुनिए 12:27, परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवतों का परमेश्वर है। आप जीवते हैं, परमेश्वर आपके साथ है। मरे हैं क्यों, आगे पढ़ देता हूं, सो तुम बड़ी भूल में पड़े हो। ये है हमारा खतरा, ले जाएगा एक दिन, ले जा, परमेश्वर है ना। प्रियो, शैतान टाल मटोली करता है, आपके समर्पण निर्णय के समय फट से बोलता है अरे ये सब बकवास करने वाले लोग हैं, तो फिर आपके लिए क्या लाके देगा, और क्या लाके देगा। सोच के देखो, आप सोच के देखो। इसलिए 24 वचन में क्या लिखा है, इसको भी पढ़ देते हैं। यीशु ने उनसे कहा, 24 पद, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो, तुम ना तो पवित्र शास्त्र को, कोई दूसरा बात नहीं बोला, देखिए, तुम ना तो पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर की पवित्र शास्त्र ही को जानते हो, और ना परमेश्वर की सामर्थ को। इसलिए प्रियो, ध्यान देना, आपके चारों तरफ बहुत प्यारे, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत धर्मी लोग इकट्ठा हैं, जिन्होंने आपको परमेश्वर के वचन से अलग रखा है, जिन्होंने आपको परमेश्वर के वचन से और धर्मी बनने के लिए आपके निकट आके कहते प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। रटा रटाया शब्द, बाइबल का शब्द है प्रियो, बाइबल के शब्द कोई लेके चलते। उसको मालूम है शैतान को ये क्या प्रार्थना करेगा। पाप में रहने वाला व्यक्ति, मृत्यु में रहने वाला व्यक्ति क्या प्रार्थना करेगा। लाजर की कब्र के पास जाकर यीशु ने आवाज दिया, वचन दिया, लाजर निकल। पावर प्रियो, प्रार्थना तो आपका वो विषय है
कि अनंत की जो बातें जो आपको नहीं दिखती, जो आपको समझ में नहीं आती, पर आपकी है, तो प्रार्थना में जाने के समय आप अपने आप को इस योग्य बनाते हैं कि आप अनंत में प्रवेश करें। ध्यान रखना। इसलिए मत्ती की पुस्तक में ही बता दिया, 6 अध्याय के पहले वचन में बोला, सावधान, मनुष्य को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करना। जी हां, परमेश्वर ने अपने प्रबंध में मनुष्य को हटा दिया। बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि मनुष्य शैतान के वश में, पाप और मृत्यु में, अदन की वाटिका से है। इसलिए कोई मनुष्य कह दे मैं परमेश्वर का जन हूं, कोई घर कह दे कि मेरे घर में उद्धार है, कुछ बदर वो ना ऐसे ऐसे बोल रहा था, बदर वो ऐसा बोलता है, वो ऐसा देखती है, ऐसी कर। आपके पास ये विषय है, आप मनुष्य की बात कर रहे हैं, आप बाइबल की बात नहीं कर रहे हैं। मैं पूरा भेद खोल के रख रहा हूं आपके सामने। ये बाइबल शिक्षा नहीं है प्रियो, ये बाइबल सेमिनरी नहीं है, ये बाइबल जीवन है। क्योंकि मैंने देखा, मैं बड़ी गंभीर गंभीर बातें बता रहा हूं, सामने वाला बोलता हमने तो बाइबल ट्रेनिंग नहीं किया। तेरे को किसने बताया कि बाइबल ट्रेनिंग वाले को ही मालूम है? उसे भी बाइबल का जीरो ज्ञान है। शब्द कुछ है, वो बेजान शब्द है, मुर्दे में से निकलने वाले बेजान शब्द। परमेश्वर का वचन क्यों? आप एक एक बात आपको इसलिए बताऊंगा क्योंकि ये परमेश्वर का प्रबंध है, परमेश्वर ने नियुक्त किया है, तो आवश्यक ही शैतान इसे हटाएगा। तुम सब कर लो, तुम सब कर लो, ये नहीं करना। कई तो प्यारे ऐसे मुझे मिले, मेरे पास आए, क्यों बाइबल पढ़ रहे हो? बोला। मैं बहुत ध्यान से उसको देखा कि ये परमेश्वर का जाने कि शैतान का जाने। और वो भी प्रियो, मैंने इस जीवन में नया नया कदम रखा था, और वहां वो भी अपने कोरबा से लखनऊ गया था कि वचन में उनकी सहायता मिले। तो उन्होंने तो मेरे ऊपर एक आदमी लगा दिया, ये करता क्या, जबकि मेरा कोई किसी से कोई परिचय नहीं। वहां जितने लोग आए थे सबको गवाही का टाइम दिया गया, मेरे को नहीं दिया गया, और सबकी नजर मेरे ऊपर थी, जबकि मैं ना किसी से कुछ बोला, ना मैंने कुछ किया। एक भाई मेरे साथ, उसको नया नया भाई था, उसको लेके गया था मैं। उस भाई के सामने बाइबल को रख के मैं अपनी गवाही दे रहा था कि मेरे प्रभु ने मेरे जीवन में क्या काम किया। वो लोग दौड़ के मेरे पास आ गए, बाइबल क्यों खोली है? मैं आश्चर्यचकित हो गया। पत्रिका निकलती, बड़े बड़े नाम है प्रिय उनके, बड़े बड़े दासों के नाम, अब तो नहीं रहे, पर मरने से पहले वो जान गए थे मैं कौन हूं, दीवाने हो गए थे मेरे। मैं भी चकरा गया था, ये क्या हो गया। और ये डॉक्टर रजय लाल साहब की जो दमों में उनकी मेहरबानी थी, जिनके द्वारा मैं वहां पहुंचाया गया था। वो तो चले गए थे, उन्हें विदेश जाना था। बोले डेविड भाई, एक दिन का कार्यक्रम आप देख लोगे? अरे मैंने कहा सर, आदेश, प्रभु में हम प्यारे एक दूसरे के लिए अवश्य। ये बड़ी प्यारी गवाही प्रिय। वो भाई बहुत प्यार करते मुझसे, मैं धन्यवाद देता हूँ उस प्रभु के जन के लिए, उनकी पत्नी, उनके सारे लोगों के लिए, उनके कार्य के लिए, जिनको पूरे भारत का इतना बोझ है कि वो दर दर भटकते रहते। एक दिन मैं उनके साथ था, दिन भर वो खाना नहीं खाया। मैं बोला, उनको देखता रहा, मैंने कहा आपको भूख नहीं लगती? मेरे को तो बहुत जोर से भूख लग रही। मैं उस दिन उनके परिश्रम को देखा, वो व्यक्ति पागल जैसे घूम रहा है,
उसके आगे पीछे लोग, पर वो अपना स्वतः परिश्रम करने में। मैं धन्यवाद देता ऐसे प्रभु के सेवकों के लिए प्रियो, जिनके चारों तरफ पूरी फुल फैसिलिटी, आनंद और आशीष से पड़े रह सकते हो। आदमी दिन भर भूखा प्यासा घूम रहा, किसके लिए? आत्मा बचाई जाए। परमेश्वर के लोग किस रूप में जीते हैं आपको मालूम है? वो परमेश्वर की इच्छा पर पागलों जैसे इधर उधर घूमते रहते हैं, और वो ये भी प्रार्थना नहीं कर सकते कि प्रभु हमें रेस्ट दीजिए, प्रभु खाने का टाइम हो गया खाना दीजिए, या प्रभु यहाँ थोड़ा देर बैठ ले। नहीं प्रियो, और प्रभु के लोगों के अंदर आता भी नहीं प्रियो। मैं भी कई बार 2-2, 3-3 दिन खाना नहीं खाया, भूखा रहा प्रियो, और भूख नहीं लग रही। गजब की बात तो ये है। फिर भी मैं प्रभु के पास क्लेम ठोक दिया, मैं बोला यही मेरा उपवास है। लोग बोले भैया खाना नहीं खाया? नहीं, मैं बोला अब मिले ही नहीं तो खाएंगे कहां से। और ऐसा नहीं, चारों तरफ खाना है प्रियो, चारों तरफ प्यार करने वाले, चारों तरफ सेवा करने वाले हाजिर है, वैसा नहीं है। हाँ प्रियो, कभी कभी एक आत्मा बचाना, एक आत्मा को नर्क से निकाल के स्वर्ग में लाना, मृत्यु से निकाल के जीवन में लाना, शैतान से निकाल के परमेश्वर के पास लाना, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में खड़ा हुआ व्यक्ति, जीवन और मौत के बीच में खड़ा हुआ व्यक्ति जानता है, जिसे प्रभु अपनी महिमा के लिए चुनता है, और इसलिए कि वो अपना नहीं होता। उस भाई के अंदर भी, अजय भाई आप कहीं सुन रहे हो तो मेरा प्रणाम आपको, बहुत आदर के साथ। और ऐसे प्रियो, मेरे भारत में बहुत प्रभु के लोग हैं जिन्हें लोग बड़ी हे की दृष्टि से देखते हैं। वे दर दर भटक रहे हैं प्रभु के लोगों के लिए, लोगों के बचाए जाने के लिए। और प्रियो, मैं धन्यवाद देता हूं, मैं भी भाषा नहीं समझता था प्रियो, मुझे नहीं मालूम था। मैं ये बोलूंगा मेरे कहीं पर कोई जेहन में नहीं था, पर मैं नहीं जानता। ये बात प्रभु ला रहे हैं, अवश्य कोई बात है। और प्रियो, जब परमेश्वर के वचन का सवाल आता है तो बिल्कुल एक अलग विषय, एक अलग प्रकार के लोग, एक अलग प्रकार का जीवन, एक अलग प्रकार का जीवन होता है प्रियो। मैं उसे अद्भुत रीति से देख रहा हूं प्रियो। एक बार पुष्पकनाग धनपुरी में शहडोल के पास, और शहडोल में आशावान भाई, प्रभु के सेवक मैथ्यू सर, और उनके साथ बहुत प्यारे प्यारे लोग जुड़े। ये सबके साथ प्रियो क्या क्या सेवा नहीं करने का मौका मिला। आशावान भाई के साथ बाइबल सोसाइटी की गाड़ी में रोड में खड़े होकर प्रचार कर रहे, चिल्ला चिल्ला के। अब वो भाई को देखा दौड़ दौड़ के प्रचार कर रहे। क्या जरूरत है प्रियो उसको? और पुष्पक उस समय सेवा में नहीं आया था प्रियो। एक गवाही याद आ रही, हम बिल्कुल मई का आखिरी और जून की शुरुआत की गर्मी में मोटरसाइकिल में दोनों चले आ रहे हैं। मैं पीछे बार बार हाथ करके उसको सहला रहा हूं, पुष्पक गर्मी को झेल रहा है। नहीं नहीं भैया आप चलो, बिल्कुल ठीक है अपन। और प्रियो, एक बार मैं उसी के साथ अमरकंटक से शहडोल आने के लिए आ रहा था, और 2-2:30 बज गए थे। उसने कहा भैया खाना खा लें, क्योंकि रास्ते में जंगल में एक ढाबा बड़ी मुश्किल से दिखाई दिया, खा लेते हैं चलो। हाथ धो के बैठ गए, और उससे रोटी सब्जी मांगे तो उसने कहा नहीं है साहब रोटी। तो वो मेरे तरफ देखता रहा पुष्पक थोड़ी देर। ये गवाही क्यों याद आ रही प्रियो? बड़ी प्यारी गवाही है।
और उसके पास शायद वो भी हमको खिलाने में संकोच कर रहा था कि साहब लोग को कैसे खिलाऊं मैं खाना। तो पुष्पक मेरे को देख के बोला, भैया यहीं पर राजेंद्र नगर एक है, यहाँ एक मेरा परिवार है, मेरे को उनकी याद आ गई, चलोगे? चलो मैं बोला, और हम लोग दोनों उठे। तो वो होटल वाला भी खुश हो गया और नमस्ते किया हमको, और हम वहां से चले प्रियो। जब उस घर में गए तो उस घर में और मेहमान लोग आए हुए थे कुछ, और इसलिए घर में बड़े अच्छे खाने का व्यवस्था था प्रियो, और सब खा लिए थे। बहन खाना खाने बैठी थी और उसका एक छोटा बच्चा वो भी गोद में पकड़ के उसके साथ में वो खा रही थी। और इतने में प्रियो वो मुझे देख करके जोर जोर से चिल्लाने लगे, ये वही, ये वही। तो पुष्पक भाई हंस दिए, बोला, डेविड भैया इन्हीं में वर्षों से जानता हूं, ये एक बात हमेशा बोलती है, मैंने एक प्रभु के दास का वचन सुना, उसको बुलाओ। लोगों ने कहा नाम बताओ। नाम मेरे को नहीं मालूम। फोन नंबर बताओ, मेरे को नहीं मालूम। कहां रहते ये बताओ, मेरे को नहीं मालूम। और उसको प्रियो मैं रह रह के याद आता था, और वो बोलती थी उनको बुलाओ, क्योंकि उसने कोई मेरी एक सभा को अटेंड किया था, और उसमें उसने प्रभु की आवाज, प्रभु के वचन के द्वारा सुना था। और वो बाइबल पढ़ती थी, उसको कोई समझता नहीं था, उसे ऐसे ही समझते थे बस। हाँ प्रियो, जैसे आप बाइबल पढ़ने लग जाइए ना तो लोग आपको पागल समझने लग जाएंगे। वाह, आप बाइबल पढ़ने लग जाइए तो लोग बोले अच्छा पास्टर बन गया। नहीं नहीं प्रियो, ये कभी गलत शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। आप नहीं जानते वो बात अलग है, क्योंकि आप कुछ नहीं जानते। बाइबल के साथ किसी को मत जोड़िए, बाइबल के साथ परमेश्वर के जन को जोड़िए। ध्यान रखिए, अपनी इन गलतियों को सुधारिए। बाइबल किसी के नाम पर बुक नहीं है, क्योंकि हमारा जीने का ढंग, हमारे सोचना देखना सब गलत है, बकवास है। यही तो सुधरना है। और प्रियो, उस बहन ने चिल्ला के कहा, मैं जिनके बारे में कहती थी वो यही है, वो यही है। तो भाई पुष्पक ने कहा, तेरा सौभाग्य है, हम कहां से कहां होते हुए तेरे घर में आए हैं। बहुत गजब प्रियो। और वो बहन ने हमारी जो खातिर की प्रिय सेवा किया, वो देखने लायक था। वो पूरा घर इतने आदर प्यार सम्मान से भर गया कि उनके घर में यीशु आया, उनके घर में उद्धार आया। और प्रिय, हम उनके घर में 4 घंटे रहे, 4 घंटे। क्योंकि जैसे ही जाने के लिए करते थे, रुके ना चाय पी के जाना, अच्छा ठीक है, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम था बाइबल खुली हुई है, सब बैठे हुए हैं, घुटने पर बैठे हैं प्रियो, आंसुओं से बैठे हैं। जी हां, जब प्रभु का वचन खुलता है, ये मानव अपने प्रभु से जुड़ता है प्रियो। तब ये मानव अपने पाप और मृत्यु से टूटने लगता है, ये प्रभु की ओर आने के लिए बेचैन हो जाता है। पर प्रियो, इस संसार में कोई नहीं है जो उसकी मदद करे। ध्यान रखना, इस संसार में पापी बनाने में, सांसारिक बनाने में, शैतानिक बनाने में सब आपकी मदद करेंगे, पर वहां से निकालने में आपकी यदि कोई मदद करेगा, वो है परमेश्वर का वचन। आपको नहीं भी समझ में आ रहा प्रियो, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। और इसलिए बाइबल खुद आपको समझाने लग जाएगी। मैं इसका गवाह हूं प्रियो, मैं इसका गवाह। मेरे पास बाइबल देख के जो कभी हिम्मत नहीं करता, वो भी आता था, बोलता था बाइबल पकड़े हो तुम,
इसको लेके घूमते हो तुम। कई लोग डांट के चले जाते थे, मैं हंस देता था, प्रियो जा भाई, तेरे को नहीं पता, जा। बहुत कम लोग खुश हुए प्रियो मेरे पास बाइबल देख के। सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति दीवाना हुआ, वो मुसलमान भाई था, जो मौलवी था, मेरे साथ काम करता था। वो बाइबल को उठा उठा के पढ़ता था, दीवाना था, और मैंने पहली बाइबल उसे दिया। वो प्रियो अपना सिर झुका दिया, आदर से भर गया, आंख में आंसू आ गए। दूसरी बाइबल मैंने पंडित को दिया, मेरे साथ काम करता था, तिलक लगा के आता था, बड़े बड़े बाल और दाढ़ी, पूरा बाबा बना हुआ था। तीसरी बाइबल मैंने उसको दिया जो मेरे प्लांट में मेरे साथ काम करता था, रोज नारियल फोड़ता था मोटरों के ऊपर में और अगरबत्ती जलाता था। मैं बोला भाई काहे नीचे जाते जा रहा, ये लोहा लक्कड़ के समान कचरा और कठोर होते जा रहा। जीवन के संदेश को ग्रहण कर, जीवन में ऊपर उठ, ईश्वर तरफ बढ़। नहीं समझा प्रियो, नहीं समझा। और आपको मालूम है धीरे धीरे उसका दिमाग खराब होने लगा, क्योंकि बहुत भक्त पुजारी था, यहां कुछ मिलता तो है नहीं। वो पागल हो गया प्रियो, मुझे नहीं मालूम था, बहुत दिन तक वो ड्यूटी नहीं आया। उसकी खोज खबर लेते रहे, नहीं पता पड़ा। और कई बार ऐसा होता है आप आए तो ठीक है, नहीं आए तो कौन पूछता है, उतनी बड़ी भीड़, हजारों लोग काम करने वाले वहां, होगा भाई छुट्टी में, होगा कहीं पर। एक दिन आया, देखा उसकी हालत बहुत खराब थी, पूछा क्या हुआ, रोने लगा वो और अनाप शनाप बकने लगा। इतना सीधा प्यारा भाई गंदी गंदी गालियां बकने लगा। मैं समझ गया यह अशुद्ध आत्माओं का अड्डा हो गया, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो गया। उसे मैंने एक ही बात कहा, यह नया नियम है, इसे पढ़। उसने अब कहा हाँ मैं पढ़ूंगा। और मैं टाइम ऑफिस में जहां हमारे काम की शुरुआत होती है, वहीं मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, प्रभु इसे इन अशुद्ध आत्माओं, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दीजिए। प्रभु इसे जीवन पर विश्वास करने का जीवन दीजिए। एक परिवर्तन शुरू हुआ प्रिय, पर उस परिवर्तन को देख के लोग चौंक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ने देते, और सब के सब उसी पर टूट पड़ते। और कहीं बाइबल देख लिए तो प्रियो दुनिया में प्रथम धर्मी बन जाते। इस तरफ की धर्म की बात कर रहे हैं, हमारा धर्म, हमारा कर्म। नहीं प्रियो, ये जीवन और मौत का सवाल है। और ये सब बातें मेरे प्रभु ने मेरे कारखाने में बालको कोरबा में जहां मैं काम करता था, भारत एल्युमिनियम कंपनी, वहां मुझे सिखाया। मैं 24 घंटे ड्यूटी करता था, मतलब 6 से 2, 2 से 10, 10 से 6, तीनों में से कोई एक ड्यूटी मेरी रहती थी, पर एक के बाद एक बदलती जाती थी। और प्रियो मैं हमेशा सब बात करना बंद कर दिया, मैं सिर्फ बाइबल की बात करता था। और लोग शुरू हो जाते थे धर्म की बात करना, नहीं 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 भाई, नहीं नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जा रहा, वो तो बहुत नीचे का बात है, वो तो मनुष्य का बात है। मैं ईश्वर की बात कर रहा हूं, अनंत की बात कर रहा हूं, सनातन की बात कर रहा हूं, जिसमें तुम हो बोलते हो, गवाही देते हो। इसलिए उनके बीच में प्रचार करने में बड़ा आनंद आता था प्रियो। वो बहुत ध्यान से सुनते थे, क्योंकि मैं अनंत और सनातन और सत्संग। और मैं उनसे कहता था, मैं गुरुजी हूं भाई, तुम चेला हो, सुनोगे नहीं? हाँ महाराज। ये मेरे भारतीय शब्द हैं प्रियो, ये सार्वजनिक शब्द हैं, ये सब जगह इस्तेमाल होते हैं। और इसलिए आज भी जब लोग मुझसे मिलते हैं, जैसे सर जी कहते हैं,
गुरुजी कहते हैं, और मैं कभी भी कहीं पर भी परमेश्वर के राज्य को प्रचार करने से नहीं चूकता, क्योंकि मैं मनुष्य की बात नहीं करता। मनुष्य के लिए यहां कोई स्थान नहीं है, इसे ध्यान रखेंगे। क्यों नहीं है, इसको मैं आपको इफिसियों की पत्री से बताना चाहता हूं, फिर हम इब्रानी 4 अध्याय को पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 22 वचन, कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। भ्रष्ट एक बार हो गया, खत्म हो गया? नहीं, ये होता जाता है, क्योंकि ये भ्रष्ट जीवन है। तब क्या बोल रही इफिसियों की पत्री? सुनिए, 22 वचन पूरा नहीं हुआ। उतार डालो, 22 वचन, कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डाल। अब आगे सुनिए, और अपने मन के, आप ही का है प्रियो, मैं इधर उधर का कोई बात नहीं कर रहा, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार वो बनाता है प्रियो उस जीवन को। फिर कैसे? सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। ये है तो आप अभी इसी वक्त परमेश्वर के साथ हैं, और ये नहीं है तो किसी कारण से आप अपनी हानि उठा रहे हैं। और जैसे ये नया मनुष्यत्व मिलता है, तो सुनिए 20 वचन में क्या लिखा है, 20 पद, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी। अब उसके सुनने वाले बन जाते। अभी तक सुने? चेक करना। सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो। यदि ये नहीं हो रहा है तो वो भ्रष्ट जीवन क्या कर रहा है? सुनिए, इसकी दशा को देखिए, 18 वचन, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, इससे आपको छूटना है। उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनकी मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। अब क्या कर रहे? 19 वचन, और वे शून्य होकर, क्या मालूम किसने देखा, कौन जानता। मैं हमेशा ऐसे लोगों को बोलता, रुको भाई, किसे मालूम नहीं, ये बोलो कि मुझे नहीं मालूम, क्योंकि तुम जिससे बोल रहे हो उसको सब मालूम है। सब मालूम इसलिए है कि मैं मालूम करने नहीं गया प्रियो कहीं, मैं प्रभु के साथ इस जीवन को जी रहा हूं। आपको भी निमंत्रण है। कहां हो आप? 19 वचन, वे शून्य होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। भाग नहीं सकते प्रियो, क्योंकि हम बंधुआई में हैं, गुलामी में है, नहीं भाग सकते। प्रभु का अनुग्रह है, वो आपको ढूंढते हुए आ रहा है। आपको ढूंढने और बचाने और अपने राज्य में इसी समय
रखने योग्य बनाने के लिए उसने पूरी पृथ्वी पर तहलका मचा दिया है, सबको रोक दिया एक जगह। अब किसी का चेहरा आपको याद मत रहे, इसलिए लोग चेहरे पर नकाब लगा के चल रहे हैं। अब हमारे प्रिय घर के लोग बगल से निकल जाते हैं, यदि जल्दी में हैं तो आपके मुंह ढके हुए के कारण वो आपको नहीं पहचानते, पर प्रभु पहचानता है कि इसे आज उद्धार की जरूरत है। इसे ध्यान रखना प्रियो। और इसलिए परमेश्वर जब एक व्यक्ति को उद्धार देता है तो इसी में नहीं रखता प्रियो। और इसलिए परमेश्वर का वचन ही क्यों जरूरी? क्योंकि प्रियो शून्य जीवन में, पापी जीवन में, मरे हुए जीवन में परमेश्वर पहले क्या चीज डालता है, देखिए क्या अद्भुत आश्चर्य कर्म है प्रियो, जिसे शैतान आपको धोखे में रखा। आज निकल जाना प्रियो बाहर, छोड़ना मत, निकल जाना बाहर। इब्रानी 4:12 निकाल लीजिए, बहुत प्यारी चीज है प्रियो। ये तो मेरे और बहुतों के जीवन में कमाल कर गया, आज आपके जीवन में भी कुछ करने जा रहा है, ध्यान रखेंगे। इब्रानी 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित। क्या चीज पढ़ा हूं मालूम है आपको? क्या बता रहा हूं आपको पता है? इस पूरे मृत्यु लोक में यदि कोई जिंदा है प्रियो, परमेश्वर का वचन जीवित। और ये जिंदा करके परमेश्वर के सामने खड़े करने की ताकत रखता है, क्योंकि ये वचन आपको परमेश्वर का बच्चा बना देता है प्रियो। परमेश्वर से उत्पन्न हुआ बोलता है, क्योंकि ये बीज है परमेश्वर का, अविनाशी बीज है। परमेश्वर के घराने में पैदा करने का पृथ्वी पर सबसे बड़ा मिराकल है। एक मानव के बच्चे को बिना उधर हिलाए डुलाए कुछ किए का चीरा फाड़ी किए, वो अपने चिल्लाने लगता है, प्रभु आपने मुझे बचा लिया, मैं आपका हूं। यीशु मैं आपका हूं, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए पहचाना है कि आपने मेरे पाप और मृत्यु को ले लिया है। मुझे मेरे पाप और मृत्यु जो मुझ में थे अब आप में दिख रहे हैं। मैं स्वतंत्र हूं। और प्रियो, और एक आशीष की बात आपको बताऊंगा, इधर आएंगे अपन, नहीं तो वो निकल जाएगा हाथ से प्रियो। लूका 1 निकालिए, आपको बड़ी प्यारी चीज दिखा रहा हूं, आपने सोचा नहीं होगा कभी। लूका की पुस्तक। जब तक हम पाप में रहते हैं प्रियो, हमारे अंदर पाप के विचार चलते हैं। जब तक हम मृत्यु में रहते हैं, मृत्यु के दायरे में हमारे विचार, उससे ऊपर कोई चीज है मृत्यु को नहीं मालूम, वो नहीं बताएगी आपको। और इसलिए प्रियो ध्यान रखना कि जैसे ही आप पाप और मृत्यु से बाहर आते हैं, आप एक अलग प्रकार के व्यक्तित्व में आ जाते प्रियो। आप एक अलग प्रकार के व्यक्तित्व में आ जाते हैं। आओगे आप खुद अपने जीवन में, आप दूसरे का क्या प्रियो, आप खुद अपने जीवन में सब बात का अनुभव कीजिए। यही तो ये अद्भुत सेवा है।
आई मैं। और इसलिए जब तक हम शैतान के कठोर क्रूर पंजे में रहते हैं, वो घृणा करके हमारे से निराशावादी, तुमसे नहीं होगा, तुम कौन हो। अब वो सही बताता है तो आपसे कुछ भी नहीं होगा वहां। ये तो परमेश्वर का प्रबंध कैसे काम करता है देखिए। लूका 1 और अपने को इसके 77 वचन को पढ़ना है, पर इसकी कुछ और प्यारी बातें जो मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, और इसको मैं 69 से पढ़ लेता हूं। और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकला। इसलिए प्रियो, नया नियम में 2 नाम है, पहला नाम इब्राहिम, दूसरा नाम दाऊद, तब तीसरा नाम यीशु मसीह की वंशावली। ये 2 वंशावली के बाद है। क्यों है इसको आपको बताएंगे कभी, क्योंकि बताना तो पड़ेगा, तब ये सिस्टम चलता है। दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला। स्वर्ग से स्वर्गदूत आए थे, आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। इसे देखेंगे प्रियो। देखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये परमेश्वर की अद्भुत अनंत योजना है, जिसे उसने बाइबल में कहा किस किस प्रकार से रखा। ये मनुष्य बोल रहे हैं, पर इन्हें भी नहीं मालूम कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से बोलते थे। आगे, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है। इसको आपको बताऊंगा प्रियो, आपके शत्रु और बैरी देखेंगे अपन किसी दिन। अभी तो चल रहा है, देखिए चलते रहेगा। आपको जो भी मिल रहा है लेते जाओ आप, क्योंकि वो आपके उद्धार का कारण हो रहा है। क्योंकि मेरे सामने मेरे शकुंतला प्रिय बहन ने लिखा है, आपकी गवाही और वचनों से बहुत आशीष मिलती है सर जी, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, ये आशीषित किया हुआ जीवन है जिसमें आप भागी होते जा रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाइए, क्योंकि मैं आपसे स्वर्ग राज की बात कर रहा हूँ, मानव की बात ही नहीं कर रहा। मानव के सिस्टम को बता रहा हूँ प्रियो, कि कैसे मिराकल होता, आश्चर्य कर्म होते, कैसे ही आश्चर्य कर्म होते। अर्थात हमारे शत्रुओं से, हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया, कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे और वह शपथ जो उसने हमारे पिता इब्राहिम से खाई। अब पहला नाम आ गया इब्राहिम। ये सब अद्भुत आश्चर्य प्रियो, आश्चर्यजनक। ये वो आश्चर्य कुछ नहीं है प्रियो, मुर्दा जिंदा हो गए, बीमार अच्छे हो गए, दुष्ट आत्मा भाग गया, ये एक था बैठा था निकल के चला। ये प्रियो एक के बंधन में है, मिट्टी में है, शरीर में है, वो स्वर्गीय कैसे बन गया। अभी इसी वक्त इसके लिए मरने और कब्र में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले ही से मरा हुआ है। पाप की मजदूरी मृत्यु। हमारे प्रभु यीशु मसीह का वरदान, अनुग्रह और वरदान ये है कि उसने हमें अनंत जीवन दिया है, देगा नहीं, दिया है, दे दिया। वो अनंत जीवन लेके आया, इसलिए मरा प्रियो, नहीं तो नहीं मरता। उसके पास पहले से जीवन था, उसे पिता ने जीवन दे के भेजा है कि जैसे ही पाप और मृत्यु निकले उसके अंदर अनंत जीवन डाल देना। तब अनंत जीवन की बॉडी भी दी जा रही है।
अनंत राज्य भी दिया जा रहा है परमेश्वर के साथ रहने का। ये है क्या? चलिए सुनते हैं आगे कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। यूहन्ना के बारे में बात हो रही ना। अब सुनिए आगे क्या बोल रहा, 77 कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। पाप आपको अलग रखा हुआ है। जैसे ही पाप खत्म हुआ, जैसे ही आप मृत्यु से बाहर निकले, आपके सामने अनंत शुरू हो जाता है। अनंत। मनुष्य की बात नहीं हो रही ना, मनुष्य की बात नहीं, उसके राज्य की भी बात नहीं हो रही। मैं तो उस राज्य का हूं प्रियो, आपको बताने नहीं आया, लेने आया हूं। चलोगे अभी इसी वक्त। वो किसी को डरता है क्या प्रियो? सब उसका है। आप यहां पर किन्हीं कारणों से हैं और इसलिए आप किन्हीं कारणों से यहां से निकाल दिए जाएंगे और अनंत में पहुंच जाएंगे। और इसलिए वहां बताते हुए मुझे ये बात समझ में आई कि आपको समझना है कि पाप और मृत्यु निकलने के बाद, पाप और मृत्यु ऐसे जा रहा है क्रूस की आड़ी लकड़ी पर प्रियो, जब उद्धार का ज्ञान मिलता है तो वो ऐसे जाता है, स्वर्ग तक सीधा जुड़ जाता है जाके। और आप परमेश्वर के प्रबंध में आ जाते। इब्रानी 4:12 सुनिए। पहला काम, मृतक पृथ्वी पर, पाप में अंधकार में रहने वाली पृथ्वी और प्रत्येक मानव और इसका सरदार प्रभु क्या कह रहा है? इस मृतक पृथ्वी पर सबसे भयानक चीज जो परमेश्वर ने दिया प्रियो, क्योंकि यहां पर सब आत्माएं काम कर रही हैं, ध्यान रखेंगे। इसलिए आप क्या पहचानोगे पवित्र आत्मा क्या है? आप क्या समझोगे? अशुद्ध आत्माओं और दुष्ट आत्माओं में रहने वाले मानुष को क्या मालूम कि पवित्र आत्मा क्या है? ये तो वचन भेद खोलता है प्रिय, और ये लेके आता है पवित्र आत्मा को। इसलिए जहां वचन नहीं वहां पर जीवन नहीं है। ध्यान रखना, मौत है। और मौत आपको धोखा दे रही है कि ये पवित्र आत्मा आ गया, क्योंकि आप अपना जीवन देख लेना क्या जी रहे हो, कि अभी तक वो किस प्रकार से गिरा हुआ जीवन है, दुष्ट आत्माओं और अशुद्ध आत्माओं से भरा हुआ जीवन है, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो बराबर। मैं नहीं करता, मेरे को मालूम ही नहीं कि कोई दुष्ट आत्मा और अशुद्ध आत्मा का राज्य है, क्योंकि मैं वहां हूं ही नहीं। मैं तो अपने प्रभु के साथ हूं। बोल के बताओ प्रिय, बोल के बताओ। शिक्षा नहीं, शिक्षा नहीं, वहां मत जाना। जीवन है ये, जी के बताओ। इसलिए पहले पाप और मृत्यु से निकलने का अनुभव चाहिए। और कैसे? आपको क्या पता आप कहां पढ़े, क्योंकि आप तो पढ़े हो वहां। ये तो बाइबल बता रही है, तो बता के छोड़ने। अच्छा नमस्ते भैया, आपको बता दिए हैं, अब आप देख लें। नहीं, सुनिए क्या बोल रही बाइबल, अपने बारे में क्या बोल रही है। इब्रानी 4:12 परमेश्वर का वचन जीवित। इस पृथ्वी पर जीवित कौन चीज है बताइए? देखिए, आप ढूंढिए। मनुष्य को तो प्रभु ने अदन की वाटिका में कह दिया, फल खाएगा मरेगा। फल खाया दोनों ने, मर गए। और परमेश्वर मरे हुओं का नहीं है।
आप परमेश्वर छोड़ा नहीं आपको तो कैसे आएगा आपके पास। हाँ प्रियो, क्या अद्भुत महिमा है मेरे पिता की और मेरे प्रभु की कि आपके पास आने के लिए अपने आप को उसने वचन में डाल दिया। इसलिए यूहन्ना 1:1 में लिखा है, जब तक आप इस अनुभव में नहीं आते तो ये सिर्फ आपके लिए वचन है। इसलिए बहुत से लोग रख देते, रख बोला शैतान, रख बोलता कहाँ ये तेरे को समझ में आता नहीं, फालतू पुस्तक पढ़ रहा। उसको मालूम है जरा सा वचन छू दिया और ये जिंदा हो जाएगा और मेरे राज्य से जाएगा और मेरे राज से कई लोगों को लेके भी चला जाएगा। आप प्रियो, बहुत से मृतक लोगों को निकालने का अनुग्रह दिया है प्रभु ने। ये भी अनुभव इन वर्षों में दिया प्रभु ने, कैसे मुर्दा जिंदा होता है। यही तो आपको बताने के लिए मैं छटपटा रहा हूं। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। परमेश्वर अनंत सनातन युगानुयुग वो कैसे काम करता है। बिल्कुल मिट्टी से भी नीचे गए गुजरे में लाजर मर गया, सड़ गया, बदबू मार रहा, सब गवाही दे रहे। यीशु आया, मार्था मरियम से मिलने सब आए, यीशु नहीं आया। उनके पास नहीं गया, घर में नहीं गया। वो कब्र कहां है, बोले कब्र में गया। हटाओ पत्थर, बोला बदबू आ रही, हटाओ, बोला क्योंकि वहां पर अब एक चीज जाने वाली है प्रिय। और यीशु ने कहा लाजर निकल। वो शब्द सड़े को उठाकर बाहर ले आया उसके कफन सहित कि गवाह हो, देख मौत तूने मारा, देख तूने इस पर कफन बांधा, देख मेरे शब्द ने इसे जिला दिया। प्रियो, ये बाइबल पढ़ना आपको जिंदा कर देगा। परमेश्वर का वचन जीवित है। धर्म के कच्चे अनदेखे धागों में लटके मत रहना। उसके पास कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि वो आप ही हो, आप ही का बनाया हुआ, आप ही का किया हुआ, आप ही की पसंद है, आपकी सोच है, आपके दायरे हैं। और इसलिए जब मुर्दे को कांधे पे ले जाते हैं तो उसके लिए बोलते हैं ये स्वर्ग गया। कोई जिंदा कभी अपने लिए नहीं बोलता मैं स्वर्गी हूं, मैं स्वर्गी हूं। उस कांधे पर उठाए हुए मुर्दे को बोलते ये स्वर्ग गया। तू कहां है, तू कहां है, कभी पूछ मैं कहां हूं। पूछा? इसी को कहते शैतान का धोखा। अंधेरा, कुछ नहीं मालूम, कुछ भी कर रहे हैं, सब मिलके कर रहे हैं, अगुवे कर रहे, बड़े बड़े धार्मिक नेता कर रहे। क्या कर रहे हो? मुर्दे को बोल रहे स्वर्ग गया, और ये जिंदों को कौन बोलेगा और कब बोलेगा? कौन बताएगा इनको कि तू कहां है? तू कहां है? दे तेरी गवाही, बता तू कहां है। ऐसा है ब्रदर, हमारा बात तो छोड़िए, हम लोग ना इधर भी नहीं है, हम लोग तेरे घर का खेती इधर भी नहीं है, उधर भी कुछ भी बना लेगा तू। ये तेरे हाथ में नहीं, तेरे दिमाग में भी नहीं है। इसलिए कि पाप होने से सिर्फ पाप दिमाग के अंदर, जीवन के अंदर चलता रहता है, गुलाम बना के रखा है। और ये मृत्यु का राज है, कब आपको यहां से हटा के फेंक देगा, गड्ढे में डाल देगा। आपको मालूम है तो डेट लिख के बता देना, मैं इस तारीख को जाने वाला हूं, भैया आ जाना मेरे को ले जाने के लिए। सावधान, अपने बारे में क्या जानते हो? अब कुछ नहीं जानते तो फिर आप हो कौन? कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं पता। इधर उधर इधर ही नहीं प्रियो, इधर देखिए, पहला नंबर इधर देखिए, फिर दूसरा नंबर इधर देखिए। दो जगह देखने की आदत डालिए, क्योंकि दो ही आंख है।
एक आंख से इधर देखिए, एक आंख से ऊपर देखिए, नहीं तो मर जाओगे, कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि अगल बगल जहां देखोगे, तेरे बाएं 1000 गिरेगा, दाहिना 10,000 गिरेगा, ये सब गिरने का जगह है प्रियो। पर यदि आपके जीवन में काम हो गया तो बोलता तेरा कुछ नहीं होगा। तो सुनिए इब्रानी 4:12, मेरा ख्याल अब समझ में आ रही होगी बात। परमेश्वर का वचन जीवित, और इसलिए प्रियो, प्रचार करने वाला यदि जिंदा नहीं है तो प्रचार करने वाला दोहरी मार खाता है। एक तो अपनी मार खाता है और लोगों के सामने ड्रामा कर रहा है वचन प्रचार करके, तो मार खाता है क्योंकि उसको कुछ नहीं मालूम। हाँ प्रियो, ये अनंत की बात कर रहा हूं मैं। जब तक ना दिया जाए कोई नहीं पा सकता, यूहन्ना 3:27। यहां तो मैं आपको ये बताऊंगा, कह रहा है वचन, स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। तुम स्वर्गीय बुलाहट की योजना में बुलाए गए हो। इब्रानी 3:। मैं तो प्रियो आपको स्वर्ग में बैठाने ले जाने की तैयारी में हूं। धीरे धीरे आप चलो, मैं आपको स्वर्ग में बैठा दूंगा। इसलिए ये गोकुल भाई देख रहा है, मैंने उसे बताया ध्यान रख, बाइबल पढ़ना शुरू कर, नहीं तो तेरे चारों तरफ, तेरे घर में, सब में तेरे को शैतान और दुष्ट आत्मा दिखाई देगा। और वो ग्रसित है प्रियो, दुखित है वो। मेरे पास बहुत से फोन आते रहते हैं, मैं उनको एक ही सलाह देता हूं। वो मेरे को बड़े बड़े दुष्ट आत्मा के कारनामे सुनाते रहते हैं, अट रहा है, गला दबा रहा है, सीना दबा रहा है, टांग तोड़ रहा है। मैं उसको बोला बाइबल पढ़े हो? नहीं पढ़े, छुट्टी, आराम करो। मैं प्रार्थना कर दूंगा, पर वो शैतान क्यों जाएगा? क्योंकि उसको तो आप पाले हो। इन घृणित आत्माओं को तो आप रखे हो अपने अंदर, आपको निकालना है। और निकाल ने जीवित वचन दिया जो मुर्दा चीजों को बाहर निकालता है। हाँ प्रियो, बिलासपुर से एक बहन ने फोन किया, दुखी था, बैंक में काम करती मीरा बहन, उसने कल भी गवाही दिया, आपसे मिलके गुरुजी मैं तो आनंद ही आनंद में हूं, क्योंकि अब मेरे पास बाइबल है। अब बाइबल के शब्द मुझे दिखाई देते रहते, उठते बैठते सोते। नहीं तो पहले पता नहीं क्या क्या बुरी विचार। जी हाँ, आपके अंदर कोई भी चीज गंदगी भरी हुई है, डर चिंता भरा हुआ है, आप दो। आप किसी मनुष्य से कुछ मत करो, प्रार्थना करो, ये करो, कुछ नहीं। आप बाइबल को अंदर डाल दीजिए, क्योंकि अशुद्ध आत्मा जाने के बाद अपने घर में फिर आके बैठ के देखती है, अरे ये तो बहुत एक साफ सुथरा है, झाड़ा बुआ रहा है, सजा सजाया, अपने से 7 बुरी आत्मा को लाके घुसा देती। मत्ती 12:43। वो बहन दुनिया की बात कर रही, मैं बोला बहन बाइबल है? बोला हाँ भी। उसने बहुत सी गवाही दी, सुन के आपको ना बड़ा दुख लगेगा, क्योंकि मैं उससे पूछते गया, किसी ने आपको बाइबल पढ़ने के लिए बोला? क्योंकि उसकी बाइबल नहीं रखी थी। मैं तो हिंदू पर, मैं बोला मैं हिंदू ईसाई मुसलमान का मैं किसी के एजेंट नहीं हूं, मैं आपसे स्वर्ग की बात कर रहा हूं, अनंत की बात। बाइबल में यीशु के बारे में, परमेश्वर के बारे में दिया, ध्यान रखेंगे, शैतान के बारे में और मनुष्य की दुर्गति के बारे में दिया है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, वहां जाना मत। मैं बोला मनुष्य की बात नहीं कर रहा, मैं मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये कोई बात करने लायक चीज ही नहीं है कि इसकी कोई बात करे। ये तो बेचारा अपने ही परेशानी में लगे रहता, अपनी ही नौकरी के चक्कर में, अपनी दाल रोटी के चक्कर में।
ये उसी में हवा में चलते चलते कुछ भी बोल देता है। नहीं नहीं प्रियो, मैं बोला बहन मत्ती 12:43 पढ़ू। आपको मालूम क्या बोली उसने? अभी तो मीरा बहन ड्यूटी में होगी, नहीं तो साथ में सुनती वो। ये तो सब जिंदी गवाही है प्रियो। कहा गया था ऐसा नहीं, अभी 7 दिन नहीं हुआ है। उसने कहा मेरी बाइबल में मत्ती 12:43 नहीं है। मैं बोला सही बोल रहा हूं सिस्टर, यही तो बात है। मैं बोला आपकी बाइबल के पन्ने चिपके हैं। मैं खोलो, क्योंकि नई बाइबल है। खोलने लगी तो चट 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 आवाज आया। मैं खुला, हाँ अब मिला। 43 पढ़ो। मैं बोला जब पढ़ी तो लिखा शुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाता है सूना खाली जगह में और 7 बुरी दुष्ट आत्मा। मैं बोला सिस्टर ये बाइबल को भर देना, वहां भर देना। ये बाइबल कोई देख के नहीं आता, वो बाकी किसी चीज को कुछ नहीं समझता हो। ये परमेश्वर को मालूम है, इसलिए परमेश्वर आपके साथ मजाक थोड़े करेंगे। मजाक कर रहा है परमेश्वर आपसे? हाँ, शैतान आपको धोखा देगा और आपको उसके धोखे में फंसे हुए, आपकी आंख बंद, बुद्धि बंद, मति बंद, आपका जीवन बंद, सब बंद रखता है, कोई नहीं खोलने देता। इसलिए प्रभु सबसे पहले, आपको मालूम है लूका 24:45 में लिखा है, इस शास्त्र को बूझने की समझ खोलता है। और इसलिए प्रियो, ये बाइबल को पकड़ के बोलने वाले बहुत है, पर समझ खुली बहुत कमों की है। इसलिए बाइबल को खोल के ए करते रहते, मालूम है आपको, क्योंकि समझ नहीं खुली। डर लगता बाइबल की बात बोलने से। मैं तो जीवन की बात बता रहा हूं, जीने का स्टाइल, क्योंकि अनंत के लिए दिया गया, आत्मा के लिए दिया गया है। जब बाइबल खुलती है प्रियो, तो शरीर और शैतान दफना दिए जाते हैं। ध्यान रखना, ये नहीं सामने आता फिर, नहीं तो शरीर को कोई नहीं हटा सकता। और परमेश्वर की दृष्टि में ये शरीर घृणित है, आपके अनंत जीवन का घृणित बैरी है। इसलिए सुनिए इब्रानी 4:12, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि आपके सपने में भी ना इब्रानी 4:12 घूमने लग जाए। इब्रानी 4:12, इब्रानी 4:12 क्या है भाई? परमेश्वर का वचन जीवित है, इस मुर्दे को वरदान दिया गया है। परमेश्वर का वचन जीवित है। दूसरा, परमेश्वर का वचन प्रबल है। इस पृथ्वी पर क्या प्रियो, स्वर्ग में भी किसी की हिम्मत नहीं कि वचन के सामने इधर। इसलिए शैतान वचन को वचन समझने का जीवन ही नहीं देता, क्योंकि वचन अंदर गया, दिमाग में नहीं प्रियो। आप अपने विश्वास से प्रकट करते हैं कि आप वचन की शिक्षा ले रहे हैं, आप वचन को सीख रहे हैं। शब्दों पर ध्यान दीजिए, आप वचन बोल रहे हैं, आप वचन बता रहे हैं, आप वचन को जी रहे हैं क्या? यही तो अंतर है। और आपको मालूम है, हर कोई वचन को सीख रहा है, रट रहा है, याद कर रहा है। मैंने कभी प्रियो याद नहीं किया, ना रटा, और ना मैं संदेश देने के पहले कभी, या इस जीवन की बात को बताने से पहले कभी कोई तैयारी की। अभी भी मैं सिर्फ ऐसे ही बैठा हूं बस। मेरे साथ इन वर्षों में जितने लोग रहे उन्होंने देखा, बहुत सी जगह गए प्रचार करने। कई बार ऐसा हुआ बाइबल नहीं थी, मैं किसी की भी बाइबल लेके खड़ा हो गया। इसलिए भाई
कि तुम मत बोलो ये बिना बाइबल के खड़ा, आपको बाइबल हाथ में दिखना चाहिए। और प्रियो खड़ा होने के बाद 2 मिनट के बाद जिसकी बाइबल है उसको दे दिया, लो भाई। और प्रियो 2-2 घंटे इसलिए बोलता रहा कि बाइबल की शिक्षा नहीं, बाइबल के जीवन को, क्योंकि बाइबल में लिखा है, बाइबल ने अपने बारे में कहा यहोशू 1 अध्याय में, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त पर होना है, इसमें जो लिखा वो करना, तो तू प्रभावशाली होगा। सब शर्त है प्रियो। और आप कुछ भी करते रहोगे तो कुछ भी रहोगे, कुछ भी। पर यदि आप वचन में लिखा है जो करोगे तो आप परमेश्वर के संतान हो जाओगे। इस वचन में वो ताकत है। और उसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ता है, इसे ग्रहण, मतलब आपको हटना पड़ता है। फिर ये अपना निर्माण करता है, स्वर्ग को, अनंत को। और आपको मालूम है वचन की एक ही खासियत है, ये आपके अंदर यीशु को लाता है। वचन अंदर गया मरियम के, तेरे वचन के अनुसार हो, बस उसने इतनी बोला था मरियम, मैं तो कुछ नहीं जानती, बोले तेरे वचन के अनुसार हो, तू एक पुत्र जनेगी, बोले परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। जी हाँ, ये वचन आपके अंदर गया, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन गए। और इसलिए प्रियो एक वचन पढ़ के मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगा। पहले इब्रानी 4:12 पूरा पढ़ दूं, क्योंकि अभी तक नहीं पढ़े, फिर उसके बाद उस वचन को पढ़ के प्रार्थना करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, एक और प्रबल, इतना ताकतवर है प्रियो, इतना ताकतवर है, ध्यान रखना, इसके सामने क्योंकि यीशु को आना है, कोई दूसरा नहीं ठहरता। और हर एक 2-धारी तलवार से बहुत चोखा। तलवार लेके घूमिए मेन रोड में और बाजार में, खाली हो जाएगा सब। क्योंकि तलवार कोई ऐसी वैसी व्यक्ति नहीं पकड़ लेता। अब मैं भी यही बोलना सीखूंगा, बाकी आप लोग समझदार है, देखते समझते कि नहीं। आगे अब ये करता क्या है, 3 बात को ध्यान रखना। करता क्या है, जीव मतलब प्राण, और आत्मा को, आत्मा गांठ गांठ गूदे को अलग करके वार पार छेदता है, मतलब शरीर, तीनों को अलग कर देता है। अभी आपको तीनों की भाषा नहीं मालूम। आपका शरीर क्या है, शरीर में जो प्राण है वो क्या है, आपका आत्मा क्या है, आपकी आत्मा किस दशा में है, आपको जानने का हक है प्रियो, आपको जानने का हक है। इसलिए प्रियो आज एक ही बात को अपने जीवन में आप रखना, परमेश्वर का वचन जीवित है और मानव और ये पूरी पृथ्वी मृतक है। इस पूरी पृथ्वी पर अद्भुत चीज परमेश्वर ने दिया, जीवित, जिंदा, वो है उसका वचन। और यही नहीं प्रियो, आगे क्या लिखा है सुनिए, गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपरद है। खुली है सब। आपको आगे की बात भी दिखेगी, जब आप बोलने लगेंगे तो लोग बोलेंगे अच्छा ये भविष्यवाणी कर रहा है। नहीं प्रियो,
ये तो परमेश्वर के घर की बातों को जैसे प्रतिदिन की बातें चलते फिरते करते हैं ना, वैसी बातें जब लोगों को बताई जाए तो घबरा, अरे बाप रे। जैसे आज सुनिए, इसके बाद अपन प्रार्थना में जाएंगे। चलिए 2 कुरिन्थी 13 अध्याय, 2 कुरिन्थी 13 अध्याय निकालिए और उसके 5 वचन को पढ़ेंगे। ये वचन आपके अंदर गया, क्या कर रहा है आपको मालूम है? ये वचन मरियम के अंदर गया, आपको मालूम है? उसके गर्भ से बाहर यीशु आया और स्वर्ग ने आके बताया, प्रियो इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो स्वर्गीय प्रबंध था। मरियम को कुछ नहीं मालूम कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। मरियम अंदर कौन है? ऐसे आप में से बहुतों को नहीं मालूम वचन अंदर जा रहा है, आपके अंदर कौन है? ध्यान रखना, इसके लिए टाइम देना। कौन है? 2 कुरिन्थी 13 अध्याय 5 वचन। क्या करना पड़ेगा आपको? ध्यान से सुनिएगा। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। आपका पहला चेक विश्वास। जांचिए आपके विश्वास, मेरा विश्वास, मैं कहां तक विश्वास कर रहा हूं, किस पर विश्वास कर रहा हूं, कैसे विश्वास कर रहा हूं। कहीं बैठ के ताली बजाने के लिए विश्वास कर रहा हूं, उतने में खुश हो गए क्योंकि अगल बगल भी ताली बजाने वाले बैठे, नाचने लगे, खुश हो गए। बहुत अच्छी बात है, कम से कम कोई कारण खुशी का तो है। पर प्रियो यहां लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। कभी आपने जांचा? क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? ये वचन गया तो यीशु मसीह अंदर है, नहीं तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे प्रियो। शैतान मतलब ही है, उसने कभी नहीं कहा मैं शैतान हूं, उसने कहा मैं ईश्वर हूं। और वो ईश्वर है तो आपको कुछ नहीं समझने देगा। वो वही समझने देगा जो उसके पास है, और वही समझा के आपको रखेगा। वो परमेश्वर का विरोधी है, आपको परमेश्वर के विरोध में रखेगा। और आपका पहला विरोध, आपको वचन नहीं पढ़ने देगा। पढ़ोगे भी तो जल्दी जल्दी, जैसे जैसे कहीं जाना है, गाड़ी छूट रही या कुछ भी कर रहे, कुछ भी जल्दी जल्दी पढ़े। हाँ पल पढ़े, बाइबल पढ़े। अच्छा वो भाई पता नहीं वो प्रचार करता, 4 जगह से पढ़े, 4 जगह से भी पढ़ लिए, चलो। नहीं नहीं प्रियो, नहीं नहीं, आप यीशु की संगति में बैठिए, क्योंकि वचन यीशु को लेके आएगा। और वचन आपके अंदर में आपको परमेश्वर के राज्य में पैदा करेगा कि आपकी मुलाकात मसीह से, पुनरुत्थान से, जी उठे हुए मसीह से और पिता के दाहिनी ओर है, दाहिनी ओर के पावर आपके अंदर काम करने लग जाए। क्योंकि दाहिने हाथ में दीर्घायु और जीवन और महिमा है। ध्यान रखिएगा प्रियो, ये सब आपका है क्योंकि मेरा है। आप नहीं लोगे, आपके निर्णय पर, आपके समर्पण पर। और इसलिए प्रियो, आप जो भी बात सुनते हैं हल्के मत लीजिए। जीवन का विषय है, जीवन की आप सांस भरपूरी से लेते हैं, देखते हैं, खाते हैं, मतलब जीवन के सारे प्रबंध जो है वो बिल्कुल उसके पूर्ण होना चाहिए। और इसलिए जब आप वचन के साथ बैठते हैं, पहली बात अपने जीवन में आने दीजिए। पहले निर्णायक कदम उठाइए, प्रभु मैं आपके साथ बैठी हूं, प्रभु मैं आपके साथ बैठा हूं। और भाई लोग ये बात सोचना छोड़ देना, ये बात पत्नियों का काम है, औरत का काम है, नहीं प्रियो। औरत अपने लिए सांस ले रही है, आपके लिए नहीं। आप अपने लिए सांस ले रहे हो, आप अपने लिए सो रहे हो, आप अपने लिए खा रहे हो, आप अपने लिए ना
आपके सब काम आपको करना है। आपको अपने पापों की क्षमा चाहिए। आपको मृत्यु लोक से बाहर निकलने का अनुभव चाहिए, नहीं तो आपको पाप और मृत्यु नरक में सड़ा देगा, जला देगा। ज्यादा नहीं सोचना। बहुत आगे शैतान के साथ वो विनाश का दिमाग है प्रियो। वापस आइए अपने आपे में। मैं कहां हूं? मैं, पत्नी बच्चा सब बाद में, पीछे मैं कहां? कौन हूं मैं? हाँ प्रियो, सेवा वय को भी एकदम किनारे रख देना। मैं सेवा, वो भी मत जाना उधर, वो भी एक बहुत बड़ा धोखा है। मेरे से प्रभु ने स्पष्ट कहा, क्योंकि उस समय मैं बहुत परिश्रम कर रहा था, बहुत सेवा रात और दिन। और एक दिन प्रियो 2:30 बजे रात को जब मैं बिस्तरे में बैठा, आंख बंद करके जल्दी से, क्योंकि आंख नींद से भरी थी, शरीर में दम नहीं था बैठने का, आवाज आई, तुम कहां थे, क्या किए, दुनिया का काम वो तुम्हारा हिसाब, तुम मेरे साथ नहीं बैठे थे। मेरे होश उड़ गए प्रियो। हाँ, बहुत बड़ी सेवा किया था मैं, दिन भर सेवा में था और बहुत आनंदित था। प्रभु ने कहा, सेवा के कारण कभी मेरा मत समझना अपने आप को। मेरे घर में पैदा होगे तो मेरे हो, मुझसे व्यक्तिगत संबंध है तुम्हारा, आत्मा का संबंध है तुम्हारा, अनंत का संबंध है तुम्हारा, तब तुम अपने आप को मेरा समझना। ये काम को मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता तुम दिन भर क्या काम किए। सीधा 2 टूक उत्तर। और प्रियो, मेरे आंख से आंसू बहते रहे 2:30 बजे रात। हाँ प्रभु, सच में मैं काम में था, आप में नहीं था। आपका नाम 1000 बार ले रहा था, प्रभु का काम, प्रभु के बाद, प्रभु का लोग, पर आपकी संगति में नहीं था। उस दिन बदल, रोज बदलता है प्रियो, प्रभु रोज बदलता है। उस दिन बदल दिया प्रभु ने। उस रात मैं एक महिमामय संपन्न परिवार के साथ था। उस परिवार को नहीं मालूम था, क्योंकि पूरा परिवार हम लोग 400-300 किलोमीटर की यात्रा में थे और रात वापस गए थे। वे तो सब सो गए प्रियो, पर उन्हें नहीं मालूम था कि रात को प्रभु ने मुझे किस रीति से बदल दिया। और मुझे मालूम था कि ये सो रहे हैं, ये थके हैं, अपने कामों में थके हैं, प्रभु के कामों में नहीं, प्रभु की संगति में रह के नहीं थके। और मैंने एक नया निर्णय किया, नहीं प्रभु, काम की बात कभी नहीं करूंगा, आपके साथ आपके रहने की बात करूंगा। मैं आपको जानता हूं, और वो जानकारी प्रियो वचन के बाद आती है, वचन से पहले नहीं, और पवित्र आत्मा से पहले आती है। ध्यान रखेंगे, उसके आदर का स्थान है पवित्र आत्मा से पहले, क्योंकि उसको देख के पवित्र आत्मा आता है, नहीं तो नहीं आएगा पवित्र आत्मा। वो स्वर्ग से दिया जाता है, परमेश्वर के पास से दिया जाता है, यीशु के निवेदन से दिया जाता है, यीशु के लिए दिया जाता है। और इसलिए जब वचन काम करेगा तो यीशु की देह तैयार होती है। जब यीशु का खून आएगा नंबर 2, तो स्वर्गीय समझ, अनंत की समझ, पिता पुत्र की समझ आती है। खत्म हो जाता है मानवीय संबंध, पृथ्वी समझ, ये सब खत्म हो जाता है। और तब पवित्र आत्मा आता है, क्योंकि उसे पिता के अंदर की बात निकाल कर आपको देना है। पिता के अंदर की बात निकालकर, जिसे पिता के सिवा कोई नहीं जानता। तो प्रियो, हमें उस योग्य बनाता है, उस योग्य बनाता है। ये अनंत की बात है। आओगे, रहोगे यीशु के साथ,
बाइबल भरना पड़ेगा अपने अंदर। और जब बाइबल भरना शुरू होता है तो आप लोगों से बोलना बंद कर देते हैं, क्योंकि लोग बोलेंगे क्या मालूम, क्या पता। बाइबल आपको फटाफट उत्तर देती है। वो तो आपके प्रश्नों के बराबरी में नहीं जीती प्रियो, वो कई गुना ऊंचे पे ले जा लेती। आपके वो प्रश्न, आपके वो समस्या पैरों के नीचे की धूल बन जाते, फिर वो वहां नहीं होते। वहां तो फिर परमेश्वर के राज्य की बात होती है। मानवीय विषय, पृथ्वी विषय, नारकी विषय, पाप विषय, वो सब शैतान के साथ उसके राज्य में रहता है। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की बातें होती है। आप वचन से कितने भरे हो, आपके ऊपर है। आप अपनी गवाही क्या रखते हो, आपके ऊपर है। क्योंकि वो बहन जिसके बारे में कह रहा था, मीरा बहन, आज उसकी गवाही क्या है पता आपको? अब मुझे कुछ नहीं दिखता, मेरा कोई समस्या नहीं, मेरा कोई परेशानी नहीं। क्योंकि जब उसने बात शुरू किया तो प्रिय से दुखी, आवाज नहीं निकल रहा, डरी हुई, चिंता में, बाइबल खोली, सब बदल गया। अब बोलती है गुरुजी धन्यवाद, अब तो मुझे प्रभु जी और उसका वचन ही दिखाई दे रहा है। सब बदल गया प्रियो, सब बदल गया, क्योंकि वो बदल गई, अब प्रभु के साथ रह रही। हाँ, नहीं रहते बहुत सी बात हमको नहीं मालूम, पर प्रभु के लोग प्रभु का वचन लेके चलने के लिए सक्षम। प्रभु के जन, जिनका परमेश्वर के राज में जन्म हुआ है, जिनका इस पृथ्वी से कोई लेन देन नहीं। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु ने आपको और मुझे ये अनुग्रह दिया कि हम अपने प्रभु के चरणों में बैठे। प्रियो, मैं तो रोज प्रार्थना करके आता हूं कि प्रभु 11 से 12 का टाइम है, 12 बजे से पहले खत्म कर दूंगा। क्षमा करना, देर हो जाती है, अंदर से चलता तो है, पर प्रियो कोई है जो आपसे बोल रहा है। मेरा प्रभु है जो आपसे बोल रहा है, मेरा प्रभु है जो मुझसे बोल रहा है। इसलिए उसकी संगति से हटने की इच्छा नहीं होती। और जब हटते हैं प्रियो तो फिर वही संसार, फिर वही शरीर और उसकी चिंता परेशानी, और फिर वही समस्या। सब ब्रदर ये समस्या है, भाई ये अरे सुनिए ना जी ये समस्या। मतलब हम किसी से समस्या ही के द्वारा बात करते हैं और समस्या ही प्रकट करते हैं। और इसलिए लोग हमें देखकर समझ सकते हैं समस्या गढ़ है, समस्याओं का खान है ये, पूरी भरी ये समस्या। हाँ प्रिय, कई लोग तो जब मुझे पा जाते हैं ना, वो याद कर करके समस्या, अरे ब्रदर वो ना और एक परेशानी था, वो बताना था आपको। अच्छा अच्छा बता लो। तो मैं क्या करता हूँ, सब खाली करते रहता हूँ उनको, खाली हो जाओ आप। फिर कहता आप वचन भर लेना वहां, नहीं तो ये 10 समस्या लेके आएगी। और हुआ प्रियो, कई अपने आप को बुद्धि जबान समझ के फंस गए। अरे वो क्या जानता, नहीं प्रियो वचन की बात हुई तो प्रभु जानता है, फिर वो आपको देख रहा है। यदि आपने प्रभु के सामने निर्णय किया, प्रभु मैं आपका वचन पढ़ूंगा पढ़ूंगी, वापस नहीं लौटना प्रियो, बंद मत करना। और शैतान आपको रोज बताएगा बंद कर दे पढ़ना, इसके पढ़ने से समस्या आ रहा, वो तो ये भी बता देगा आपको। नहीं प्रियो, आप पढ़ने से अब समस्याओं से बाहर निकल रहे, अब वो आपके बाहर समस्या फेंकेगा, फेंकने दीजिए उसको, जो करना है करने दीजिए, क्योंकि अब सब परमेश्वर आपके साथ करेगा। तैयार हो? आइए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद, इन जीवित पवित्र महिमामय वचनों के लिए धन्यवाद, जो हमारे जीवन को आपके राज्य के योग, आपके परिवार, आपके साथ रहने के योग बना देते हैं। धन्यवाद उस पवित्र लहू के लिए जो धोता, शुद्ध और साफ करता है और आपकी महिमा में निष्कलंक निर्दोष बनाकर खड़ा कर देता है, और आपकी भाषा को समझाता है और आपसे बात करने के लिए तैयार करता है। ओ प्रभु धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए, जो अनंत की योजना में लगातार हमें जो छुटकारे के लिए दिया गया, कि छूट कर हम लगातार परमेश्वर के साथ बने रहें, प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, अनंत में बने रहें। आपका धन्यवाद। आज आपने बहुत बच्चों से बोला, बातचीत किया, अपने प्रेम अनुग्रह को उन पर प्रकट किया। प्रभु जी, आपने आगे हमारे लिए अनंत खोल के रखा है, हम उसमें कैसे, क्यों और किस योजना के तहत प्रवेश करेंगे, आपकी योजना क्या है, सब आप हमारे सामने खोलते जाएं प्रभु।
ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले बन सके। सो धन्यवाद प्रभु, जितनों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपके वचन को आदर दिया, अपने हृदय में आपके वचन को ग्रहण किया, उनके जीवन के लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद निर्बल कमजोरों के लिए स्वास्थ्य चंगाई देना प्रभु यीशु, अपनी महिमा में संभालना और बड़े निर्णय और दृढ़ता के साथ पवित्र आत्मा की सहायता में वचन के प्रकाश में आपके साथ चलने में प्रत्येक घराने की, प्रत्येक आपके बच्चों की सहायता करना प्रभु, क्योंकि आप हैं और आप चाहते हैं कि हम भी रहें और हम एक हो जाएं और आप में और आपके अनंत में आपके साथ बने रहें। जीवन शांति उद्धार देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद इस फेसबुक की सारी व्यवस्था के लिए। धन्यवाद करते हैं जिनके द्वारा ये जीवित वचन आपके घर में आपके सामने रखा जा रहा है, जिसे आप अपने हृदय में ग्रहण कर रहे हैं और आप अनंत के लिए तैयार होते जा रहे हैं, क्योंकि अब ये व्यक्तिगत आपके ऊपर है और परमेश्वर की इच्छा में है। इसलिए प्रियो, अब आप दो मिलके एक होकर जब जिएंगे, उसके आनंद को आप अपने में पाएंगे। और इसलिए धन्यवाद दीजिए परमेश्वर की इस व्यवस्था के लिए, उसके इस अभिप्राय के लिए कि इस फेसबुक के और इस माध्यम से, इस मीडिया के साधन से हम एक दूसरे से वचन के द्वारा मिल सकें। धन्यवाद हो उसके अद्भुत महिमा के लिए, धन्यवाद हो उसके नाम के लिए प्रियो, जो हमें दिया गया है। और इसलिए आपने आशीष पाया तो एक को कम से कम जरूर भेजिए कि वो भी आपके साथ मिलकर आशीषित हो और अनंत का भागी हो, पाप क्षमा और मृत्यु क्षमा के अनुभव को प्राप्त करे जो यीशु मसीह ने उसके लिए किया है। और इसलिए प्रियो, आपके लिए परमेश्वर के अनुग्रह में एक बात और हुई कि ये यूट्यूब में भी सेवा और ये वचन और ये संगति आपको सुनने के लिए मिलेगी। आप उसमें भी और अपने प्रियों को यूट्यूब में भी सुनने के लिए बता सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए भी अपने प्रियों को आप तैयार कर सकते हैं, ताकि ये वचन लगातार उनके पास भी, उनके साथ भी उन तक पहुँचे कि वो इन वचनों को लगातार सुने। सो प्रियो, कल फिर हम 11 बजे मिलेंगे। तब तक एक दूसरे के साथ प्रार्थना में रहें, प्रभु के साथ रहें, आनंदित रहें, आशीषित रहें, जीवित वचनों के साथ में रहें और अनंत परमेश्वर के साथ रहें। प्रभु आपकी सहायता करे और आप पर अपनी करुणा लगातार बनाए रखे। जय मसीह की जय।